चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 4.4 का ये प्रश्न संख्या 2 है। देखो, ये सारी प्रश्न आपको कब समझ में आएंगे? जब आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहला प्रश्न यानी 4.1 का सबसे पहला प्रश्न पढ़ोगे, उसके बाद सारे वीडियो देखोगे, तब जाके ये समझ में आएगा। मेरी प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी? तो इस वीडियो के एंड में मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली, उसको देखना, मेरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अच्छा, देखो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यानी इस प्रश्न में हमारे पास एक समीकरण बनेगी, उसको हमें हल करना है ना। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, है ना। एक विद्यार्थी था, मान लो ये विद्यार्थी है, ठीक है, उसमें यहाँ पर ये अधिकतम अंक है। तो ये कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, ये जो अधिकतम अंक है ना, वो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। जमा मतलब जोड़, जमा मतलब जोड़, ठीक है। वो न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक का मतलब होता है गुणा। मैंने आपको पहले बताया है ना, का मतलब होता है गुणा, और किसका गुणा? दुगना, यानी 2 का गुणा, फिर जमा 7, ठीक है, 7 है। यानी ये जो न्यूनतम है उसका 2 से गुणा हो रहा है, और फिर उसमें कितना जोड़ा जा रहा है? 7 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। तो न्यूनतम अंक क्या है? तो सबसे पहले किसका पूछ रहा है? न्यूनतम अंक का पूछ रहा है। तो जिसको आपको ज्ञात करना है उसे आपको x मानना है। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक x है। माना न्यूनतम अंक जो है वो x है। और फिर ये क्या कह रहा है, ये अधिकतम अंक और ये न्यूनतम अंक कब बराबर होंगे? बताओ कब बराबर होंगे? जैसे मान लो यहाँ 2 है, ये न्यूनतम अंक है, और यहाँ 10 है, ये अधिकतम अंक है। तो ये दोनों बराबर हो गए क्या? नहीं हुए, है ना। तो अब मुझे इसको बराबर करना है। कैसे करूँ? यहाँ 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। यानी जो भी काम होगा वो न्यूनतम अंक में होगा। जो भी काम होगा वो क्या होगा? न्यूनतम अंक में होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया कि न्यूनतम अंक मैंने क्या माना? x। फिर ये किसके बराबर करना है हमें? अधिकतम अंक। अधिकतम अंक हमें कितना दिया? 87। ये 87 यहाँ लिख दो। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। तो अब ये यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक जो है वो प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना, न्यूनतम अंक का दुगना, ठीक है, जमा 7 है। जमा यानी प्लस 7 है मतलब बराबर 87 हो जाएगा। तो हमें पता है कि हम गुणा नहीं लिखते हैं, तो हमारे पास समीकरण क्या बनी? 2x + 7 बराबर 87, ठीक है। अब हमें बताना है ये न्यूनतम अंक कितना है। अभी तो हमने न्यूनतम अंक क्या माना? x। अब हमें इस x को ज्ञात करना है, तो इस समीकरण को क्या करेंगे? हल करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? पहले ये 7 उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये 2x बराबर 87, ये सब तो अपनी जगह पर है। कौन जा रहा है उधर? ये प्लस का 7 उधर जा रहा है, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा। अब पहले हमें घटाना है, घटाओ। देखो यहाँ पर 2x बराबर 87 में से 7 गया, कितना बचा? 80। अब ये देखो 2 गुणे में है, तो उधर किस में जाएगा? भाग में। तो जो नहीं गया उसको लिख दो, ये दोनों नहीं गए, कौन गया? 2, ये भाग में आ जाएगा। इसका जब हम भाग देंगे तो x बराबर कितना मिलेगा? 40। तो हमारे पास जो न्यूनतम अंक है, न्यूनतम अंक कितना आया? 40। इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? तो देखो, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे, 6th क्लास में आपने पढ़ा है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं उसके आधार कोण बराबर होते हैं। यानी ये नीचे वाले जो कोण हैं वो बराबर होते हैं।
अब कितने हैं वो हमें पता नहीं है, तो हम इन दोनों को x मान लेते हैं। दोनों बराबर है तो x हो गया। ये शीर्ष कोण है, शीर्ष कोण कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। फिर एक लाइन नीचे लिखी हुई है प्रश्न के अंदर कि त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ होती है वो कितनी होती है, 180 होती है ना। तो यहाँ पर हमें आधार कोण क्या मानने हैं, x मानने हैं। तो माना आधार कोण x है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे। यानी पहला कोण है 40 डिग्री, फिर इसमें हम इस x डिग्री को जोड़ेंगे, फिर इसमें हम दूसरे वाले x डिग्री को भी जोड़ेंगे। तो इन सब की जोड़ कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। अब देखो ये x और ये x जब दोनों एक समान हो तो जुड़ते हैं, तो कितने x हुए, 2x हुए। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 + 2x = 180। अब हमें x को ज्ञात करना है तो इस 40 को उधर भेजना पड़ेगा। तो ये 40 उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कौन नहीं जा रहा है, ये दोनों नहीं जा रहे हैं। तो 2x = 180, ये प्लस का 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 40। पहले घटाओ इसको, तो ये हुआ 2x = 180 में से 40 गया, बचा 140। अब देखो ये दो गुणे में है तो ये भाग में जाएगा, है ना। तो अब ये क्या आया, 2x = 140 आया। तो ये दो गुणे में है, भाग में जाएगा। तो x = 140/2। अब इसमें इसका भाग देंगे तो x हमें कितना मिलेगा, 70 डिग्री मिलेगा। तीसरे प्रश्न में है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो एक तरफ मेरे पास सचिन है और एक तरफ मेरे पास कौन है, राहुल है। ठीक है। अब सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। यानी कि अगर राहुल 2 रन बनाता है तो सचिन उसका दुगना रन बनाता है। ठीक है, दुगना यानी 2 दूनी 4, यानी 2 का गुणा, 2 से 2 का गुणा, दुगना, है ना। अगर राहुल 4 रन बनाता है तो 4 का दुगना रन जो है वो सचिन बनाता है। अगर राहुल 8 रन बनाता है तो 8 का दुगना सचिन बनाता है। अगर राहुल x रन बनाता है तो सचिन कितना बनाता है, 2 × x रन बनाता है। बात समझ में आई, है ना। क्योंकि यहाँ प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। यानी राहुल जितने भी रन बनाएगा उसका दुगना सचिन बनाएगा। ठीक है, तो अगर राहुल x रन बनाता है तो सचिन इसका दुगना बनाता है ना। तो ये लाइन हमें लिखनी है, माना राहुल x रन बनाता है तो सचिन 2x रन बनाता है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में ही पता चला है ना। अब आगे क्या कह रहा है देखो, उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन, यानी अगर इन दोनों रनों को हम मिला दें, ठीक है, यानी प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है देखो, प्रश्नानुसार अगर हम सचिन के रन और राहुल के रन मिला दें तो क्या होगा। तो एक दोहरे शतक मतलब एक शतक 100 रन होता है, 2 शतक 200 रन होता है। ठीक है, तो दोहरे शतक से 2 रन कम है, तो दोहरे शतक यानी 200 से कितना कम है, 2, यानी कितना हो गया, 198। तो ये दोनों मिलाकर कितने रन बनाते हैं, 198 रन बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये समीकरण बन गई। अब ये कह रहा है प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो अब इस समीकरण को हम सरल करेंगे। तो यहाँ देखो ये 2x और ये x, अब दोनों जुड़ेंगे। जब समान होते हैं ना, एक x और दूसरा भी x, तो वो जुड़ते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना x हो गया, 3x हो गया। तो हमें मिला 3x = 198। अब ये 3 गुणे में है,
उधर भाग में जाएगा। देखो अब क्या हुआ, ये x, फिर ये 198 है, ये 3 गुणे में है, बट्टे में आएगा, ये बट्टे में आ गया, भाग देंगे 198 में 3 का, तो 6 18, पीछे बचा 1, ये 18, 6 18, ठीक है। तो x का मान मेरे पास कितना आया, 66। अच्छा x कौन है, x राहुल है, यानी राहुल के जो रन हैं, राहुल के जो रन है वो कितने हैं, 66 रन है, समझ गए। अब सचिन के रन कितने हैं भाई, सचिन के रन हमने कितने माने, 2x, सचिन के रन कितने हैं, 2x, तो x मैंने कितना निकाला, 66, और 66 से गुणा हो जाएगा, यानी जितने राहुल बनाएंगे उससे दुगना कौन बनाएगा, सचिन बनाएगा, तो इसका 2 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 6 दूनी 12, हसल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 रन। तो सचिन कितने रन बनाएगा, 132, राहुल कितने रन बनाएगा, 166, है ना। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है, इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।